जैसे अब पंजाब का नाम सुना जाता है तो दो चीज़ें माइंड में आती हैं। वन इज़ ड्रग्स एंड वन इज़ इमिग्रेशन। लोग भाग रहे हैं पंजाब छोड़ के, ऐसा क्यों है? इमिग्रेशन की जो हम बात करते हैं कि वाई पीपल आर गोइंग टू कनाडा, यूएस। ये इरादा हम बात कर रहे थे कि एक टाइम ऐसा भी आएगा स्कूल्स में एडमिशंस नहीं मिलेंगी, ऑल द यंग जनरेशन इज गोइंग आउट, वी विल नॉट गेट चिल्ड्रन इवन फॉर नर्सरी क्लास. The reason why people are going out, they are maybe not getting maximum job opportunities here in Punjab. The reason is corruption is there. अगर मान लो 40 से 50 लाख लगाकर आप एक बच्चे को बाहर भेज रहे हो, same money could be invested here for starting a new venture for the child. 100%. मैं खुद कई बार देखता हूँ कि पूछता हूँ कि आप बच्चा कहाँ पे है, वो बोलते हैं कनाडा चले गया। कितना खर्चा हुआ? 50 लाख खर्चा हुआ। अरे 50 लाख लगा के तो यहाँ बहुत अच्छी सेटिंग हो सकती थी उससे, बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकता है। और वहाँ जाकर 50 लाख लगा के भी बच्चा क्या करेगा? स्ट्रगल। ठीक है, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट मैम। लेट्स टॉक एजुकेशन। थैंक यू सो मच अक्षय। सो एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं। ऑफ कोर्स कौन बता सकता है अच्छे से, दैट इज प्रिंसिपल, स्कूल ऑनर्स और टीचर्स जो इसको डिराइव कर रहे हैं इस सिस्टम को। सो वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट कंसिडरिंग वन थिंग इन माइंड कि लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को एजुकेशन के बारे में बताते हैं और एजुकेशन सिस्टम क्या है और क्या फ्लॉज हैं सिस्टम में, कैसे बेटर हो सकता है, किसकी सपोर्ट चाहिए इसको बेटर करने के लिए। दैट इज़ नॉट ओनली गवर्नमेंट, दैट इज़ पेरेंट्स ऑल्सो, टीचर्स ऑल्सो, यू नो, प्रिंसिपल्स ऑल्सो, इकोसिस्टम है इवेंचुअली। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि जिसमें वी शुड नो, ऑडियंस शुड नो कि एग्जैक्टली आप कौन हो, कहाँ से आए। आई एम कृतिका सेठ, प्रिंसिपल ऑफ BCM आर्या स्कूल, Ludhiana. Basically, this school was started 5 years back, and this school is a branch of a very well-established school that was established in 1977. So we are, you can say, a well-recognized brand in the education industry. And my school always try best to maintain that brand. Right. तो कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी एजुकेशन में और कैसे आपने I started my journey as primary teacher in same BCM school, and there I was taking second class, third class till 5th standard. Then the principal of that school keep on involving me into various activities. Kritika, you have to do dancing also and scripting also, writing story also. I keep on participating in national level story writing competitions, and I am a national level story writer also. Right. And I write songs also. My 3 songs are available on YouTube. Amazing. So those things you can say inspire my principal to promote me to this level. So slowly I came to the level of a principal. तो कैसा फील होता है आपको फ्रॉम टीचर टू प्रिंसिपल जर्नी? I will say it is a very responsible post. It is not like, wow, I am a principal. It is like, yes, I have to do something extra now. We have to go extra mile to do something for our coming generation. Right. So being from Punjab, Ludhiana, बड़ा कनेक्शन बनता है because I am also from Ludhiana. That's great. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अब पंजाब का नाम सुना जाता है तो दो चीज़ें माइंड में आती हैं। वन इज़ ड्रग्स एंड वन इज़ इमिग्रेशन। लोग भाग रहे हैं पंजाब छोड़ के, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है कि पंजाब स्टेट में कुछ कमी है? मतलब कुछ तो होगा ऐसा। कुछ तो है। ये अक्षय, यू हैव आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें ये है कि इमिग्रेशन की जो हम बात करते हैं कि वाई पीपल आर गोइंग टू कनाडा, है ना, ये इरादा हम बात कर रहे थे कि एक टाइम ऐसा भी आएगा स्कूल्स में एडमिशंस नहीं मिलेंगी, ऑल द यंग जनरेशन इज गोइंग आउट, we will not get children even for nursery class. The reason why people are going out, they are maybe not getting maximum job opportunities here in Punjab. The reason is corruption is there, that we all know, either agree or not, that is there. And people, they just want easy methods ke better we will go out and we will at least earn, either they are doing some low graded jobs, then also they are ready to move there. अगर हम उनको अपनी एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें उन्होंने स्किल को ज़्यादा वो करा है। अगर हम स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, बच्चों को राइट 6th ऑनवर्ड किसी एक स्किल में ही अगर हम परफेक्ट करें, तो वो बच्चा अपना खुद का एक बिजनेस अगर स्टार्ट करेगा स्किल पे बेस, तो मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कोई भी बच्चा बाहर की तरफ जाने की सोचेगा भी। जैसे NEP आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, ऑल ऑफ सडन स्कूल्स को रियलाइज़ हो गया कि ऐसा होना चाहिए सिस्टम में। क्या आपको ऐसा ये जो गैप था ये पहले आपको ऑब्जर्व
आपने किया कभी, आपको लगा कि ये जो अभी बोला जा रहा है ये इनके बोलने से पहले ये होना चाहिए था? बिल्कुल सही। अगर हम अक्षय बात करें, बहुत साल पहले गुरुकुल हुआ करते थे, जो एजुकेशन होती थी, देयर वाज नो क्लासरूम, नो स्कूल, कहाँ होती थी? पेड़ के नीचे गुरु बैठ गए, उन्होंने वहीं पर, अगर हम रामायणा में जाएं, राम जी की बात करते हैं या लक्ष्मण बात करो, किसी की भी करो, उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ ली? गुरु से, वही फॉरेस्ट में बैठकर। वहां पर जो इंटरेक्शन होती थी, डिस्कशंस होती थी, बेसिकली वो बच्चे को एक लाइफ एक्सपीरियंस देती थी, एक विजन देते थे। हमारे स्कूल्स में क्या हो गया, क्लासरूम में टीचर आई, दिस इज द चैप्टर आई एम गोइंग टू रीड, बच्चे की ड्यूटी क्या है? तुम्हें सुनना ही सुनना है। इंटरेस्ट है या नहीं है, फ्रॉम 9 to 2 PM यू आर बाउंड टू लिसन। A child cannot sit for such a long time. अभी जो एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है कि एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, हैंड्स ऑन लर्निंग होनी चाहिए, फ्लिप्ड क्लासरूम होना चाहिए, तो ये चीज़ें पहले भी रिक्वायर्ड थी। तो जो पॉलिसी थी पहले वो थी जॉब सीकर्स के लिए, कि मुझे जॉब ही ढूंढनी है। ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, वो ब्रिटिशर्स के, उन्होंने अपने लेवल पे सोचा कि जॉब ढूंढनी है। अब जो पॉलिसी बन रही है कि हमें जॉब सीकर नहीं बनना, जॉब गिवर्स बनना है। एंड इवन इन आवर स्कूल, आई एम टेलिंग यू, वी हैव स्टार्टेड दिस पॉलिसी, and from 6th onward we have given one skill subject to each and every child, and we are giving practical training also to the students, and this is my wish that in coming time my school will be best in giving skill education. कब से स्टार्ट किया आपने स्किल? Last year I started. क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं बच्चों में? Even my students are becoming very bold and confident. I will show you Instagram page of my school. Students, even they are giving their podcast, their everything. Even we have started one channel also, where students will be giving their news channel, you can say, in the way of, and that channel is Ludhiana Updates. Oh, great. We have started. तो ये बच्चों ने स्टार्ट That is for practical training. Even we have news 24/7, where students, they keep on giving news of the school. So and so competition was held in the school, and those news we telecast on the school Facebook page, so that parents can come to know what is happening in the school through the students. तो ये स्किल आपको देख के लगता है कि अब पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम बिल्ड होना स्टार्ट हो रहा है धीरे-धीरे? Exactly. Now we can see the change, and in coming times I am really pretty sure that students, they will stop going abroad. राइट। सो नो डाउट बहुत सारी रिवर्स माइग्रेशन भी स्टार्ट हो रही है इंडिया में, बट स्टिल यू नो बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पे चाहते हैं इंडिया से बाहर निकलना, और पंजाब से स्पेसिफिकली। इसका अक्षय एक मेन रीजन पीयर प्रेशर भी है। मेरा दोस्त गया था, जब वो कहते हैं ना दोस्त बाहर जाते हैं, बीच पे खड़े होके अपनी फोटो डाल दी, एक बड़ी सी कार, चाहे वो किसी की भी है, मतलब सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। सोशल मीडिया इम्पैक्ट है, रियलिटी कुछ और है, रियलिटी कुछ और होती है। एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे भी जाना ही जाना है। दे कीप ऑन कंपेलिंग द पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स नो हाउ दे रेज दैट मनी। अगर उसी एक्चुअली पेरेंट्स आल्सो नीड काउंसलिंग फॉर दिस। अगर मान लो 40 से 50 लाख लगाकर आप एक बच्चे को बाहर भेज रहे हो, सेम मनी कुड बी इन्वेस्टेड हियर फॉर स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर फॉर द चाइल्ड। 100%। मैं खुद कई बार देखता हूँ कि पूछता हूँ कि आप बच्चा कहाँ पे है, वो बोलते हैं कनाडा चला गया। कितना खर्चा हुआ? 50 लाख खर्चा हुआ। अरे 50 लाख लगा के तुम यहाँ पे बहुत अच्छी सेटिंग हो सकती थी, उससे बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकता है। और वहाँ जाकर 50 लाख लगा के भी बच्चा क्या करेगा? स्ट्रगल। राइट। सो आपको क्या लगता है जो एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज ऑफ कोर्स आ रहा है धीरे धीरे, बट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा कल्प्रिट, मैं गवर्नमेंट को भी दोष नहीं दूंगी। ईच स्कूल इज इंडिपेंडेंट टू मेक ओन पॉलिसीज। वी कैन चेंज द सिस्टम। द ओनली थिंग इज इन बोर्ड क्लासेस वी हैव टू, कमिंग टू द पॉइंट, आपने बोला कि ईच स्कूल इज इंडिपेंडेंट टू चेंज द पॉलिसीज, बट कंट्रोल नहीं है क्या सीबीएसई की तरफ से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? सीबीएसई हैज कंट्रोल। सीबीएसई हैज फुल कंट्रोल इफ यू टॉक अबाउट बोर्ड क्लासेस। Those are directly under the CBSE. But बाकी classes में you can implement whatever you want. Till primary we can at least implement. तो फिर क्यों नहीं करता स्कूल? स्कूल को दिख रहा है कि schools always think कि whatever board will say we will do, but I always think primary section is free. They can at least mold those students till that section. बहुत बड़ा इंसाइट है ये, because मुझे आइडिया नहीं था। मुझे लगता था कि जो सीबीएसई ने डिसाइड कर लिया। अगर हम बात करें, CBSE always say कि we prefer NCERT books. Schools prefer NCERT books beyond 6th standard. Till primary section बच्चों को जो बुक्स चाहिए होती है बहुत, आप कह लो कलरफुल, इनोवेटिव, लाइवली चाहिए होती है, तो we always prefer private publication. अगर हम वहाँ पर NCERT की जगह प्राइवेट पब्लिकेशन पे जा रहे हैं, इट मीन्स हम अपनी मर्जी कर रहे हैं।
तो why cannot we have different policy in primary section? We can definitely have. राइट, तो क्या पॉलिसीज आपको लगता है होनी चाहिए प्री प्राइमरी में या फिर बिलो प्राइमरी में, कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो चेंज दिखता है कि आपके स्कूल में होना चाहिए? सबसे पहले तो नो एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर चिल्ड्रन, दैट आई ट्रूली एग्री, एटलीस्ट टिल केजी। जज करना सिखा रहे हैं बच्चे को इवेंचुअली, नहीं करना आप नालायक हो या फिर होशियार हो। हाँ, we should not do that. Yeah, absolutely. Each day, each moment we can assess the child. When a child is laughing, it means the child is very happy, the child is in a very happy mood. The child will be helping his friends also at that time. You can judge the child is helpful. Right. And when the teacher is teaching in the class, suppose the child has done good work, the teacher has given star. You can assess the child, why you are mentioning special dates, we are going to judge you, this is your examination system. No. And teaching style should also be different. Right. It is not should be like the lecture method, the teacher is teaching and the child is listening, as I said earlier. But अभी भी वैसे ही चल रहा है सिस्टम? Abhi in my school we have changed. In junior classes we have started totally playway method. If a teacher wants to teach about fruits, the teacher has to bring fruits in the class. What is this? Let the child speak. What is this? Then through that fruit only the teacher can teach about the color of the fruit, about the taste of the fruit, about the shape of the fruit. So you are basically integrating every subject. तो ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया कि एक एप्पल को बढ़ाने के लिए rather than बुक में एक पिक्चर के बजाय we can create a we can bring a apple. तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बट क्यों नहीं ऐसा एजुकेशन सिस्टम में था या फिर होना चाहिए था? नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली योर स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी। मुझे नहीं लगता आज भी सारे टीचर्स इतना एफर्ट करते होंगे कि घर से एप्पल लेके आए और बच्चों को सिखाएं कि दिस इज एप्पल एंड दीज आर द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल और दिस इज द कलर ऑफ एप्पल। तो कहीं ना कहीं पे लैक इन टीचर ट्रेनिंग्स है या फिर लैक इन पैशन ऑफ टीचर्स है? लैक इन यू कैन से पैशन ऑफ टीचिंग भी है। अक्षय, वेरी ऑनेस्टली जो हमारा सिनेरियो है ना, टीचर्स को लगता है कि आई एम कमिंग टू स्कूल फ्रॉम 8 to 2। माइंडसेट है वो हमारा एक पुराना, उसको चेंज करने में भी टाइम लगेगा। दिस इज माई स्कूल एंड आई एम द क्रिएटर, जैसे हम कहते हैं ऑल माइटी हैज क्रिएटेड अस। तो टीचर्स आर क्रिएटिंग फ्यूचर सिटीजन्स। आई ऑलवेज एड्रेस देम कि यू विल ईदर मेक दैट चाइल्ड और यू विल स्पॉइल दैट चाइल्ड। सो आपको लगता है कि एक बीइंग अ टीचर, एक टीचर को रियलाइजेशन भी होती है इस चीज़ की कि वो पढ़ाने सिर्फ पैसे के लिए नहीं आ रहा, वो पढ़ाने इन बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए आ रहा है, विच इज़ अ फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। मतलब किसी की लाइफ डिपेंडेंट है उस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और किसी का फ्यूचर डिपेंडेंट है उस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। मतलब आई डोंट नो, पता नहीं लोग ब्लेम करते होंगे या नहीं करते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने 18 ईयर्स अपने लाइफ के एजुकेशन सिस्टम को दे दिए, अगर वो फेलियर है तो उसका क्रेडिट सीधा एजुकेशन सिस्टम को जाता है और एजुकेशन सिस्टम मींस टीचर्स। तो आपको लगता है टीचर्स आर सो कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग कि उनको फील होता है ऐसा कि नहीं होता? उसमें इन माय स्कूल, आई विल से अबाउट माय स्कूल, whenever any child get less marks, I never call the parent, I call the teacher. For the whole year the child was with you, what are your efforts? आपने उस बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी? So my teachers are now actually working hard to improve the child. We never call any parent for this thing. बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला। मेरे माइंड में हमेशा एक पॉइंट स्टक था, एक क्लास में अगर देयर आर 40 स्टूडेंट्स और 40 बच्चे हैं और एक टीचर है, एक बच्चा ही क्यों टॉप करता है, बाकी क्यों नहीं करते? देयर इज अ लैक इन कम्युनिकेशन आल्सो। आई विल से ऑन द अदर हैंड एक बच्चा फेल क्यों हो जाता है? द रीजन फॉर दैट इज ईच चाइल्ड हैज डिफरेंट लेवल। मैं ये मानती हूँ किसी बच्चे का ज्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में हो सकता है, किसी का मैथ्स में, किसी का इंग्लिश में। तो टीचर को लगेगा कि सपोज करो वो इंग्लिश कर रहा है, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं कर रहा, वो बच्चा अच्छा नहीं है, नालायक है, या जिसको टीचर कहते हैं। नो, ईच चाइल्ड इज यूनिक। द रीजन इज द टीचर हैज टू कम अप टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इट सेज individualized attention is required. The teacher has to give individual attention to the child. Even regarding the paper framing, हमारे पास पीछे एक बच्चा आया, the child was not well educated in Punjabi language. He was maybe from some other state. तो जब हमने एडमिशन करा तो मैंने टीचर को यही कहा कि teach suppose 5 alphabets of Punjabi to that child, and you are going to make frame a different question paper for that child. We cannot judge that child along with other students. Yeah, because बाकी पंजाब This में is रह रहे हैं, inequality. उनके
यू नो We have to, जीन्स we में have है पंजाबी हाँ, और उसके नहीं तो है। वो हमें बच्चे के लेवल पे क्वेश्चन पेपर भी फ्रेम करना पड़ेगा। ये टीचर टू टीचर भी डिपेंड करता है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल भी डिपेंड करता है कि आप अपने स्कूल में कैसी पॉलिसीज लेके आते हो। आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, हाउ चिल्ड्रन सेलिब्रेट देयर बर्थडे by bringing toffees, chocolates. It's my birthday. Yeah. In my school, we have totally changed the pattern. Students, they bring fruit in the school. If it is your birthday, you have to bring fruit in the school and you have to bring one plant. We plant that sapling by that child only, and the child distribute fruit to the other children. पूरी लाइफ उसको याद रहेगा, ये पेड़ उसको मैंने याद रहेगा कि if we are focusing on health, teachers keep on talking about health and nutrition, and when the child is distributing toffees and chocolate, where is that nutritious value? Where is that health point? तो हमने स्कूल में वो सिस्टम ही खत्म कर दिया। आई एम सो हैप्पी, पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी विद दिस चेंज। और बच्चे अब फ्रूट कट कर करके लाते हैं, कभी बनानास, कभी एप्पल। अगेन आई एम टेलिंग यू, विद दैट fruit point we can teach it to other students as well. राइट, सो मतलब इंटरेस्टिंग हो रहा है एजुकेशन सिस्टम बहुत, we are enjoying it a lot. For us तो there is daily something new to learn. सो गवर्नमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए या फिर बेटर चेंज लाने के लिए? गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो जो पॉलिसी अब बनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट पॉलिसी इज गुड। इतने साल क्यों लगे गवर्नमेंट को रियलाइज करने के लिए? उसके लिए मैं यही कहूंगी, देर आए दुरुस्त आए। आए तो बट ठीक है, वो तो ऑफ कोर्स सैटिस्फैक्शन है अपनी, बट इतने साल क्यों लगे? दिख तो रही था, दिख रहा था। मे बी एट दैट टाइम गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। उनका अपना ही इंटरेस्ट उस पर नहीं था। वो अपने हिसाब से उनको, जैसे आप कह लो, उन्होंने मोल्ड करना था, दे वर मोल्डिंग द पब्लिक। बट अब इट वाज हाई टाइम। एजुकेशन वाज नॉट द प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट, अब प्रायोरिटी मे बी नाउ दे आर थिंकिंग, and I think if every government start thinking about that education system, we can really improve it. Right, because वो चेंज तभी आएगा जब उस चेंज के बारे में बात होगी। We all have to think. मैं कहती हूँ बहुत सारे करियर ऑप्शंस थे जो हमारे टाइम पे होते थे, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, यू नो, मे बी यू कैन से टीचर, प्रिंसिपल, मतलब दीज वर द करियर ऑप्शंस एट दैट टाइम। आज के टाइम पे करियर ऑप्शंस बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, टोटली चेंज, जो हमने कभी सोचे भी नहीं। एब्सोल्युटली, किसी ने नहीं सोचा था कि कोई YouTube पे वीडियो बना के उससे भी अर्निंग कर सकता है। सो इस चेंज को मद्देनजर में रखते हुए हमने क्या चेंजेस स्कूल में लाए हैं कि यू नो कि दिस कैन बी, वी आर ट्रेनिंग देम फॉर द रियल स्किल्स और द रियल फ्यूचर। हम स्किल की ही बात करेंगे, जैसे जो आने वाला टाइम है जिसको हम डिजिटल वर्ल्ड भी कह रहे हैं, तो उसके लिए जैसे हमने अपने स्कूल में बच्चों को AI स्टार्ट करवाई है, उसमें हमने IT स्टार्ट करा है बच्चों के लिए। अब जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस, पहले टाइम में क्या था, ब्यूटिशियन, अब क्या है, मेकअप आर्टिस्ट। द प्रोफेशंस आर चेंजिंग। तो वो हमने जैसे अपने स्कूल में लैब सेटअप भी करा है, उसके थ्रू बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। एंड वी आर गिविंग एक्सपोजर, एज आई टोल्ड यू, कि हमने एक चैनल भी क्रिएट करा है कि बच्चा लाइव उस पे आए। When the child will be facing the camera, the child will automatically increase the confidence level and plus increase communication skills also. Right. So entrepreneurship का दौर चल रहा है इस टाइम पे। लुधियाना में भी एक स्कूल है जो entrepreneurship सिखा रहा है। तो आपको क्या पेरेंट्स आके बोलना स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी कि हमारे बच्चों को स्टार्टअप सिखाओ क्या होता है या entrepreneurship सिखाओ क्या होता है? कभी फीडबैक आया अभी तक पेरेंट्स का? पेरेंट्स को हम खुद अवेयर कर रहे हैं। आई एम द वन हु इज एक्चुअली मेकिंग द पेरेंट्स अवेयर। I have started one session with the parents, a cup of coffee with the principal. Their parents, they do come to me, we all sit together. वहाँ पर मैं उनको पहले तो जो चेंज स्कूल में आनी है, all parents together. All parents. I never have any kind of fear कि parents उस समय क्या बोलेगा. Right. All together we sit. Parents are free to give their suggestions. तो वहाँ पर जब parents, I am happy कि वो सब इस न्यू चेंज को वेलकम भी कर रहे हैं। Right. जो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, इट मे बी कारपेंट्री, इट मे बी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल्स। मेरे स्कूल में कुछ भी, वी हैव स्टार्टेड वर्कशॉप्स इन द स्कूल। तो पेरेंट्स, दे आर इवन गिविंग अस सपोर्ट। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। वन ऑफ द पेरेंट हु इज वेरी गुड इन AI एंड IT, ही इज हैंडलिंग माय IT क्लब इन द स्कूल। ही इज टीचिंग कोडिंग टू माय स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों ने उस पेरेंट से सीखकर अपना रोबोट भी बनाया है। और हमने एक, बच्चों ने वो होता नहीं कि आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मोबाइल से wherever you are आप अपने घर की लाइट्स और स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो वो नाउ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, पेरेंट्स आकर सिखा रहे हैं। मेरे पास एक पेरेंट है जो योगा में बहुत एक्सपर्ट है।
In the morning, that lady is coming in the school and teaching yoga to my students. Amazing. This way, I have 5 or 6 parents who are coming. ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो आपको अपने पास स्टूडेंट में दिखता है जो आपको सेटिस्फेक्शन देता है कि यार मेरा करियर की सफलता मुझे मिल चुकी है बिकॉज ऑफ मैंने इसको बना दिया या फिर ये बच्चा बन गया? ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो आप याद कर पाते हैं अपनी लाइफ में? इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। मेरे पास 9th क्लास के बच्चे थे। मुझे बहुत पेरेंट्स आकर उन बच्चों की कंप्लेंट भी कर रहे थे और अदर टीचर्स भी बहुत कह रहे थे। ये अक्षय वो एज होती है 9th और 10th की जब बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, स्टडी से भी, घर से भी। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। टीनेज में एंटर कर रहा टीन एज, और उस टीन एज की अपनी प्रॉब्लम्स है। वी ऑल हैव क्रॉस दैट एज। तो टीचर से भी संभल नहीं रहा था। आई सेड ओके, आई टुक वन सेशन विद द स्टूडेंट्स। I tell all the teachers to move out of the hall. Me and only my students will be there. मैंने बच्चों को ओपनली पूछा। एक मैंने उस आने से पहले एक क्वेश्चनर रेडी करा। मुझे पता था बच्चा कोई मेरे सामने बोलेगा नहीं। मैंने एक क्वेश्चनर रेडी करा। बच्चों को बोला कि आपने मुझे कुछ बताना नहीं है, जो भी आपके मन है। मैंने क्वेश्चन, वो मुझे भी पता बेटा, मैं भी कभी आप ही के जैसी थी। बिल्कुल, मैं उसी एज ग्रुप से निकल कर आई हूँ। तो उससे क्या हुआ, बच्चों का एक उनको सपोर्ट मिला कि माई प्रिंसिपल is giving us support and she is understanding our problem. तो मैंने उनको बोला you just write down, आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इस पे लिखो। बच्चों ने मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछा, मैम विल यू शेयर दिस प्रॉब्लम विद आवर पेरेंट्स? मैं कहा नो, दिस विल बी बिटवीन यू एंड मी ओनली। एंड वेरी ऑनेस्टली बच्चों ने अपने दिल की हर बात उसमें लिखी कि आई एम वेरी सॉरी कि आई एम वेस्टिंग माई 3 hours इन वॉचिंग मोबाइल, बैड कंटेंट इवन आई एम वॉचिंग। बच्चों ने कन्फेस करा हुआ था। और अक्षय मैंने उसको पढ़ती गई, पूरा टाइम लगाया एक एक बच्चे को। देन आई स्टार्टेड काउंसलिंग और उसका मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मेरी उस क्लास का रिजल्ट बहुत बहुत इम्प्रूव हुआ। और मुझे उस समय लगा कि अगर मैंने एक छोटा सा एफर्ट बच्चों के साथ करा, आज जो जरूरत है हमें बच्चों का दोस्त बनने की जरूरत है। वी नीड टू बी देयर फ्रेंड। जनरेशन चेंज हुई है, जनरेशन चेंज है। अगर आप टीचर या बॉस बन के नहीं चल सकते, और कोई दोस्त बनने को तैयार नहीं है सिस्टम में, नहीं है। मैं टीचर्स को भी यही समझाती हूँ कि बी देयर फ्रेंड। कैसे पैशन इन्फ्यूज करते हो आप अपने टीचर्स में? देखो रियलिटी ये है कि टीचर्स पैशनेट नहीं है और उनके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे आर तो आल्सो कैसे हम ये पैशनेट बना सकते हैं उनको, या फिर आप कैसे बनाते हो? जैसे अगेन कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड विद द टीचर्स आल्सो। जैसे यू कैन से वीकली और ट्वाइस ए वीक वी नीड टू हैव सेशन विद द स्टूडेंट्स, जो कि हम करते विद द टीचर्स। टीचर्स के साथ भी सेम सेशंस होते हैं। टीचर्स आर फ्री कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो केस आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, यू कम टू मी। उसमें प्रिंसिपल आई थिंक इज मोर लाइक ए काउंसलर for teachers also, for parents also, for students also, and even for the management sometimes. क्योंकि आपको मैनेजमेंट को भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, कन्विंस करना पड़ेगा उस चीज के लिए। आपको टीचर्स को भी करना है, तो प्रिंसिपल हैज टू प्ले दिस रोल। राइट। तो क्या मेजर रोल प्रिंसिपल प्ले करता है एक स्कूल में आज के टाइम पे? अभी तक तो मुझे याद है कि इफ आई रिमेम्बर माय स्कूल प्रिंसिपल शिवदत्त कालिया सर होते थे और बहुत ही मतलब ज़बरदस्त प्रिंसिपल रहे हैं वो हमारे। ही वॉज वेरी वेरी मच फोकस्ड ऑन एजुकेशन बिकॉज हमारे पास बुक्स का बहुत शौक था उनको। यू कीप मोटिवेटिंग अस कि बुक्स पढ़ो। दैट थिंग केम इन माय लाइफ आल्सो कि आई लव डूइंग बुक रीडिंग। तो बीइंग अ प्रिंसिपल आपको क्या ऐसा चीज़ आपको लगता है कि जो आपका रोल है मेजर कि आपको करना चाहिए, और क्या होता है रियलिटी में? प्रिंसिपल का जो रोल होता है, इट स्टार्टेड फ्रॉम मदर। एक प्रिंसिपल सबसे पहले एक मदर होती है और पूरे स्कूल की, ईदर टीचर्स और स्टूडेंट्स और इवन पेरेंट्स, आपको एक मदरली रोल ही प्ले करना पड़ता है। यू कैन नॉट एक्ट के आई एम बॉस ऑफ द स्कूल, वो तो आप हो ही नहीं। यू आर अ मदर ओनली इन द स्कूल, एंड आफ्टर यू आर सिस्टर ऑल्सो फॉर योर टीचर्स, यू हैव टू प्ले दैट रोल ऑल्सो। एंड अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते जाओगे, उनके लेवल पे आते जाओगे, उतना ही टीचर्स की, पेरेंट्स की और बच्चों की बॉन्डिंग आपस में बहुत स्ट्रांग होती जाती है। right. बार बार अगर हम अगेन एंड अगेन वी कैन हैव फ्यू वर्कशॉप्स, जो कि हम लेते भी हैं स्कूल में, टीचर्स की भी वर्कशॉप्स लेते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग ऑफ बुक्स। मैंने एक बुक पढ़ी थी रॉबिन शर्मा 5 AM क्लब, दैट इज़ वेरी गुड बुक, और मैंने एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करा और मुझे लगा इससे बहुत चेंज आ रहा है। मैंने सेम वो वर्कशॉप ली अपने स्टूडेंट्स के साथ, फिर अपने टीचर्स के साथ, एंड माई स्टूडेंट स्टार्टेड फॉलोइंग इट।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम सिर्फ रीड करने के लिए अगर ना पढ़े, इम्प्लीमेंट करने के लिए पढ़े, तो उससे चेंज आता है। ये पॉडकास्ट पे एक बुक से ही आया है कि क्यों शुरू करना चाहिए। सो देयर इज अ बुक नोन एज क्रशिंग इट। ओके, तो उसी बुक को पढ़ते पढ़ते मुझे आइडिया आया कि वी शुड स्टार्ट अ पॉडकास्ट। सो अगेन यू नो नॉलेज मिलती है, एंड दैट आइडियाज ऑलवेज बिकम रियलिटी। या एग्जैक्टली, आज हम बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं और 1-2 हफ्ते पहले हम सोचा था हमने कि ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं और लेट्स स्टार्ट डूइंग पॉडकास्ट। सो एजुकेशन सिस्टम को ना एक देखा जाता है आज के टाइम पे, इट बिकेम अ काइंड ऑफ, कैसे मैं आपको समझाऊं इमोशनली, कि पेरेंट्स के लिए ना वो बन गया है कि थोड़ा सा स्कूल कुछ करता है, पेरेंट्स स्टार्ट रेजिंग देयर वॉइस। यू नो, आई स्टिल रिमेंबर एन इंसिडेंट। मेरे पेरेंट्स को प्रिंसिपल ने बुलाया था एक बार 2nd ग्रेड में। माय पेरेंट्स वर नॉट एबल टू स्लीप फॉर द होल नाइट कि इसने क्या किया होगा। और आज के पेरेंट का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया है। यू नो, नाउ दे व्हाट दे डू, देख लेंगे। तो जो एटीट्यूड है ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और ये पेरेंट्स को कैसे अंडरस्टैंड करवाया जा सकता है कि यू नो दिस एजुकेशन सिस्टम इज मेंट फॉर योर किड्स, इज created for your kids, and whatever we are doing for your kids only. So कैसे आप समझाएंगे पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स देख रहे होंगे इसको या फिर सुन रहे होंगे इस पॉडकास्ट को? उसके लिए भी अक्षय, जो आप कह रहे हो ना कि पेरेंट्स आज के टाइम में बहुत अग्रेसिव है। मे बी पहले 4 या 5 बच्चे होते थे, अब हर पेरेंट का 1 या 2 बच्चा है। एवरी पेरेंट इज सो कंसर्न। पेरेंट्स को पहले टाइम पे क्या होता था, अगर टीचर ने एक थप्पड़ लगा भी दिया, पेरेंट्स क्या करते थे, तूने ही कुछ किया होगा, पेरेंट्स साथ में 2 और लगा देते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर एक टीचर लगाते हैं, पेरेंट्स आपकी बात वही सी है कि हम देख लेंगे स्कूल में आकर, और वो आते भी हैं कि आपने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया। कैसे फेस करते हो ऐसे सिचुएशंस को आप? पेरेंट्स को ही बुलाना पड़ता है, उनकी काउंसलिंग, समझाते हैं कि बच्चा ये आपका नहीं, व्हेन ए चाइल्ड इज एडमिटेड इन द स्कूल, तो वो बच्चा पेरेंट का नहीं रह जाता, वो बच्चा सबसे पहले हमारा हो जाता है, स्कूल का हो जाता है। अगर टीचर ने उसको कुछ कहा, हम टीचर्स को भी समझाते हैं कि हाथ नहीं लगाओ किसी बच्चों को, समझाओ। एंड एक्चुअली देयर आर 100 वेज टू हैंडल द चाइल्ड। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सपोज एक बच्चे ने नोटबुक कंप्लीट नहीं करी, व्हाई टू गिव पनिशमेंट टू द चाइल्ड? आप खड़े हो जाओ, आपने नोटबुक नहीं फिनिश नहीं करी, ओके, यू सिट इन दैट कॉर्नर, कंप्लीट योर नोटबुक एंड शो इट टू मी, सिंपल। काम भी हो गया, काम भी हो गया, पनिशमेंट भी नहीं मिली। तो डिफरेंट वेज वी हैव टू अडॉप्ट। और जो आप पेरेंट्स की बात कर रहे हो, उनको जैसे कई बार स्कूल में केसेस होते हैं, we call the parents, we counsel them कि this was the reason why it happened, और ये बच्चा आपका नहीं है, हमारा है। अगर आप इसकी जगह होते तो आप उस समय क्या करोगे? और बच्चे को इतना डेलिकेट मत बनाओ। हमें इस बच्चे को एक फाइटर बनाना है, जिसने आने वाले टाइम में सोसाइटी से फाइट करनी है। तो बोल्ड पेरेंट्स समझते भी हैं उस चीज को। राइट, मतलब टीचर की ट्रेनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत बड़ा रोल, सबसे बड़ी, कहते हैं ना, एक आपके जो वर्ड्स हैं वो किसी को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आपका दोस्त भी बना सकते हैं, दुश्मन भी। इसमें सारी जो गेम आती है, हाउ यू कन्विंस अदर्स, इट मैटर्स अ लॉट। राइट, मतलब कैसे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, कैसे हम उन टीचर्स को क्रिएट करते हैं, क्या प्रोसेस है पूरा? टीचर्स के लिए जैसे CBSE इज आल्सो वर्किंग अ लॉट। टीचर्स के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जिनको हम कहते हैं। CBSE के अलावा हम स्कूल में भी टीचर्स के प्रोग्राम करते हैं, जैसे कभी कभी खुद भी ले लेते हैं, या मान लो हमने 2 टीचर्स को कहीं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए भेजा, वही टीचर आकर एज ए रिसोर्स पर्सन बाकी स्टाफ का वही प्रोग्राम कंडक्ट करेगी। टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, जो मैटर उसने वहाँ पर सारा लर्न किया या सीखा वो उसका रिवाइज भी हुआ, प्लस शी बिकम सो कॉन्फिडेंट कि नाउ इवन आई कैन बिकम रिसोर्स पर्सन। सो लाइक आज आप इस पॉडकास्ट में आए, आई एम श्योर आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि ये डिस्कशन कहाँ तक जा रही है या फिर कहाँ जाएगी। सो आप, आई एम श्योर आप जाके स्कूल में अपने टीचर्स को बताओगे कि मैं इस पॉडकास्ट में गई थी। क्या मैसेज आपको समझ में आ रहा है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आप अपने, जो आपकी लर्निंग होगी इस पॉडकास्ट में, जो अपने टीचर्स को देना चाहेंगे आप जाके? मेरे टीचर्स के लिए यही मैसेज होगा कि सिर्फ हम ही नहीं हैं जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं। नाउ पब्लिक इज बिकमिंग अवेयर कि लेट अस टॉक अबाउट एजुकेशन एज यू हैव स्टार्टेड, एंड आई रियली कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस। कि अगर हम सभी मिलकर इस चीज़ के बारे में बात करने लग जाएं, तो मुझे लगता आने वाला टाइम ऐसा होगा कि किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं होगी, हर बच्चा सिर्फ एजुकेशन के लिए ही बात करेगा, इवन एवरी पेरेंट। राइट, एक स्कूल, 2 पार्ट्स में स्कूल डिवाइडेड है इंडिया में, गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स को भी बोला जाता है कि आपने स्कूल चलाना है बट आपने उसमें से कुछ अर्न नहीं करना। ऐसा क्यों? मतलब मुझे तो ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आती गवर्नमेंट की
कि क्यों नहीं कमाना, मतलब स्कूल इज रनिंग अ बिजनेस, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट बिजनेस है, बिल्कुल ठीक, और कोई गवर्नमेंट सपोर्ट तो कर नहीं रही, कोई सब्सिडी तो दे नहीं रही हमें, बिल्कुल। तो फिर क्यों रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको सेल करने के लिए, व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम? उसमें ऐसा है अक्षय कि जो स्कूल्स होते हैं बिल्कुल ट्रू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें ये है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जितना भी उससे अर्न करते हो आप डेवलपमेंट में लगाते जाओ, बच्चों पे ही लगाते आप जाओ। एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करो, फॉर एग्जांपल बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर, मैं भी यही करता हूँ इवेंचुअली, अपनी कंपनी में पैसा लगाता जा रहा हूँ, बट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ कंपनी, राइट, फॉर ग्रोथ ऑफ माई सेल्फ, फॉर ग्रोथ ऑफ माई टीम, फॉर ग्रोथ ऑफ होल इकोसिस्टम, अब मैं सैलरी विड्रॉ करना बंद कर दूँ और 1 रुपया भी मत कमाओ अपनी कंपनी से, और वो सारा का सारा पैसा मैं उठा के अपनी कंपनी में डाल दूँ दोबारा से उसकी ग्रोथ के लिए, तो डू यू थिंक दैट विल मोटिवेट मी टू वर्क मोर एंड मोर? नो। तो यहाँ पे ये यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर एक है गवर्नमेंट की। बिल्कुल बिल्कुल सही हो आप। इसमें एक है कि अगर वो स्कूल्स को इतना को अलाउ कर दे, मैं ये नहीं कहती बहुत ज़्यादा, आफ्टर इन्वेस्टमेंट और आफ्टर डेवलपमेंट इफ देयर इज समथिंग, बट टिल नाउ वी आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ पॉलिसी। नहीं, एक ट्रस्टी का पॉइंट ऑफ व्यू समझो या फिर एक ऑनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझो, जो एक स्कूल मैं क्यों करूँ, उसका विजन क्यों होगा उसको, एजुकेशन सिस्टम को, अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मैं पैशनेट भी हो जाऊंगा ना अपने आप, बिकॉज चेंज कहाँ से आएगा? इसमें एक जो सिस्टम है, व्हेन वी स्टार्ट ए स्कूल, जब हम परमिशन लेते हैं स्कूल स्टार्ट करने के लिए, एक यही होता है कि जी मैंने तो एक नॉबल मेरा एक अच्छा कॉज है मेरे माइंड में, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, दैट इज व्हाई आई वांट टू स्टार्ट स्कूल। जब हम उस चीज़ के लिए परमिशन लेते हैं तो फिर गवर्नमेंट कहती है जब आप ये एक कॉज के लिए कर रहे हो, किसी के सोसाइटी के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहे हो, तो फिर प्रॉफिट उस पर अर्न नहीं करोगे। प्रॉफिट किस शेप में आप अर्न करोगे? यू कैन एक्सपैंड योर स्कूल, यू कैन गिव सैलरी एज यू वांट, उसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहीं से तो करप्शन स्टार्ट हो रही है इवेंचुअली। एक ऑनर जो इतना पैसा इन्वेस्ट करके बैठा है वो क्यों करेगा सोसाइटी? वो फिर ऑब्वियसली सम वे और द अदर ही विल मैनिपुलेट द थिंग्स, फिर वहां पर मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। राइट, तो यही ड्राइव होके आगे सिस्टम में चला यही जा रहा है। ये तो या तो एक डायरेक्टली एक कहते हैं ना इंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को फुल फ्रीडम दे देना चाहिए एक प्राइवेट स्कूल को एज अ प्राइवेट कंपनी की तरह रन करने के लिए? प्राइवेट स्कूल को मिलना चाहिए बिल्कुल। द स्कूल्स विच आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ एड, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, एडेड स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल एडेड स्कूल इज समथिंग डिफरेंट ऑल टुगेदर, बट प्राइवेट स्कूल्स आर टोटली आपको क्या एड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या सपोर्ट मिलता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से? नथिंग ना, तो फिर रादर वी पे, हमने अगर एप्लीकेशन लेना है, कुछ भी लेना है, वी पे फॉर दैट। तो कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है और ऑन द अदर हैंड पूरा कंट्रोल है गवर्नमेंट का। आपको मैं बताती हूँ इतनी चेंज आ चुकी है, जब हमने स्टेट की भी एनओसी लेनी पड़ती है, पहले उसके ऐसे चार्जेस नहीं होते थे। अब ये है कि यू हैव टू पे द सैलरी ऑफ स्टाफ फॉर 6 months। इफ यू हैव 50 टीचर्स विद यू, फॉर ईच टीचर यू हैव टू पे डिपॉजिट सैलरी ऑफ 6 months सरकार को। और वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है उस पैसे पे, उन्हीं को आ रहा है। तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलना, वो कहते हैं तब मिलेगा जब अगर आप स्कूल बंद करोगे। तो ये गवर्नमेंट तो खुद पैसा कमा रही है स्कूल से, और खुद गवर्नमेंट तो अर्न कर ही रही है, हर तरीके से अर्न कर रही है, और हमें बोला जा रहा है प्राइवेट स्कूल्स आपने नहीं अर्न करना, नहीं करना, वी आर देयर टू अर्न। तो क्या ओपिनियन है आपका इस चीज को लेके? इस चीज के लिए मैं तो ये कह रही हूँ कि ये चीज बंद होनी चाहिए। अगर स्कूल को है इतना पैसा स्कूल से लेना भी नहीं चाहिए। एनओसी शुड बी फ्री, अगर लेना तो आप नॉमिनल चार्जेस अपने रखो। उसमें एनओसी किस चीज की? एनओसी स्कूल के लिए एक लेनी पड़ती है पहले एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आफ्टर दैट वी फाइल फॉर द सीबीएसई एप्लीकेशन। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट स्टेट की पहले लेनी पड़ती है, पहले स्टेट से लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि यू कैन गो फॉर सीबीएसई एफिलिएशन। तो ये प्रोसेस में करने के लिए इतना टाइम लगता है, इतना मनी लगता है, सब कुछ लगता है, तो फिर इसको बिजनेस की तरह क्यों नहीं चलाने दिया जाता? बिजनेस तो वो खैर, एजुकेशन को हम बिजनेस प्योरली नहीं कह सकते, इट इज नॉट प्योरली बिजनेस। ट्यूशन सेंटर है, वो भी तो बिजनेस है। ट्यूशन सेंटर इज बिजनेस, बट अगर हम स्कूल्स की बात करें, और इस एजुकेशन में क्या फर्क है? इसमें फर्क है, क्योंकि जो स्कूल की एजुकेशन को हम थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट से देखते हैं। अगर हम प्योरली बिजनेस पे आ जाएंगे ना, जो आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आएगा, फिर सब मनी माइंडेड ही हो जाएंगे, दे विल नॉट फोकस ऑन द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। इसलिए वो ट्यूशन जो सेंटर है दे आर डिफरेंट। नहीं, अभी आपको लगता है कि एवरीवन इज फोकस्ड ऑन फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड, सारे प्राइवेट स्कूल्स? आई कैन नॉट से अबाउट ऑल, बट फिर भी आपका क्या ओपिनियन? आप देखते तो होंगे आसपास के एनवायरनमेंट को, हम किसी को कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे। आई विल से कि दे ऑल शुड फोकस, दे ऑल शुड फोकस। अगर वो सारा इतना कुछ करना लग जाए तो मुझे लगता, वो कहते हैं ना परमात्मा की लग से बैठ के उनको वो कुछ भी करने की, भक्ति करने की जरूरत